नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 के एक्सरसाइज 7.4 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। अब तक दोस्तों हमने परमुटेशन पढ़ लिया, तो एक बार देखो परमुटेशन होता क्या है। दोबारा बता रहा हूं मैं, परमुटेशन परमुटेशन का मतलब होता है दोस्तों अरेंजमेंट करना। मान लो हमें 10 ऑब्जेक्ट किए होना, 10 में से 2 अरेंज करने हैं, 3 अरेंज करने हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट्स। इसका फार्मूला दोस्तों हमने एनपीआर पढ़ा है, ठीक है। एनपीआर का मतलब एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ये तो दोस्तों हमने पढ़ लिया परमुटेशन का, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कॉम्बिनेशन की, ठीक है। कॉम्बिनेशन का मैंने पहले बेसिक्स में बताया था। अब देखो फिर दोबारा से, कॉम्बिनेशन क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दोस्तों सिलेक्शन करना। जैसे हमें कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, उनमें से कुछ सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। इसमें अरेंज करने होते हैं दोस्तों, इसमें सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है एनसीआर, इसका एनपीआर, इसका एनसीआर। एनसीआर होता है एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल, एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा दोस्तों, देखो जो एनसीआर का हमारा फार्मूला बन जाएगा तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे लिखेंगे एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल। ये दोस्तों मैंने एनपीआर लिख दिया, ठीक है, लेकिन इसके अपॉन में आर फैक्टोरियल और करना हमने, ठीक है। तो साइड में कर देंगे आर फैक्टोरियल। तो ये फार्मूला हो गया दोस्तों कॉम्बिनेशन का, सिलेक्शन का हमारा ये फार्मूला हो गया, ठीक है ना। परमुटेशन का ये हमने पढ़ रखा था पहले ही, अरेंजमेंट्स का। अब देखो जिस भी क्वेश्चन में सिलेक्शन लिखा हो कि सिलेक्ट एनी 2 ऑब्जेक्ट या सिलेक्ट एनी 2 अल्फाबेट्स वगैरह, ठीक है, तो इसका मतलब 98% वो क्वेश्चन किस चीज़ का है, कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये परमुटेशन का है कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करना जरूरी है, क्योंकि यदि मान लो उसमें सिलेक्शन लिखा होता है तो हर एक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का नहीं होता, परमुटेशन का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि 98% कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। आप एनसीआर का फार्मूला लगाएंगे इसमें, कॉम्बिनेशन, इसको भी आप याद रखेंगे। अब मैं एक बार और थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं इसमें कि परमुटेशन में हमने क्या पढ़ा था पहले। देखो परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट करना, ठीक है, अरेंजमेंट्स। तो मान लो हमारे पास 3 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के, ठीक है। इसमें से हमने 2 अल्फाबेट को क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज एनी 2 अल्फाबेट्स। तो अरेंज का मतलब होता है दोस्तों परमुटेशन, ठीक है। तो अरेंज हम कैसे करेंगे, देखो हम ए बी लिख देंगे, ए बी या बी सी या ए सी, ठीक है, इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों। तो अब हम इसका उल्टा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे इसका उल्टा मैंने क्या लिख दिया, ए बी है ना, तो बी ए लिख दूंगा, बी ए, इसका सी बी और इसका सी ए, इस प्रकार से दोस्तों। परमुटेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, परमुटेशन में हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे ऑर्डर आर मैटर, ऑर्डर इज मैटर लिख देंगे, ऑर्डर इज मैटर। इसका एग्जाम्पल देखो एक बार, इसके ऑर्डर का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी को ले रहा हूँ दोस्तों। मान लो देखो इसका ले रहा हूँ, ठीक है, केवल इसका एग्जाम्पल लूंगा। 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट ए है, एक बी है। एक की हाइट बड़ी है, एक की छोटी है, बी की छोटी हाइट है, ठीक है। मान लो ए की बड़ी हाइट है, ठीक है, ये तो ए है, और बी की छोटी हाइट है, ठीक है। तो एक बार तो हमने इनको खड़ा कर दिया कि पहले बड़ी हाइट वाला स्टूडेंट होगा, फिर छोटी हाइट वाला, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, पहले छोटी हाइट वाला खड़ा कर दिया दोस्तों, ठीक है, उसके बाद बड़ी हाइट वाला, मतलब पहले बी को खड़ा कर दिया, उसके बाद ए को खड़ा कर दिया। ये एग्जाम्पल दोस्तों किसका है, ये एग्जाम्पल है अरेंजमेंट का, ठीक है, अरेंजमेंट। आपने क्वेश्चन देख के दोस्तों खुद ही समझना पड़ेगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे इसमें ऑर्डर मैटर कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले बड़ी हाइट वाला स्टूडेंट खड़ा कर दिया, फिर छोटी हाइट वाला खड़ा कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया दोबारा से, पहले छोटी हाइट वाला खड़ा कर दिया, फिर बड़ी हाइट वाला। इसमें ऑर्डर मैटर कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये मतलब ये अलग कॉम्बिनेशन है और ये अलग है दोस्तों, ठीक है। इसमें मतलब दोनों में डिफरेंस है।
या इसी प्रकार से हम एज ले सकते हैं कि पहले बड़ी एज वाला फिर छोटी एज वाला, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, पहले छोटी एज वाला खड़ा कर दिया फिर बड़ी एज वाला खड़ा कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये परमुटेशन का एग्जांपल है, ठीक है ना। अब आ जाओ कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन में कैसे होता है देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है दोस्तों सिलेक्शन। हमने बताया कि 98% यदि सिलेक्शन लिखा हुआ है, सिलेक्ट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन फिर भी देखो हमने क्रॉस चेक करना पड़ता है। 3 अल्फ़ाबेट है हमारे पास, तो इसमें से हमने क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट एनी 2 अल्फ़ाबेट्स। मान लो हमने क्या कर लिया, सिलेक्ट AB सिलेक्ट कर लिया, BC सिलेक्ट कर लिया या AC सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से कर लिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। इसका उल्टा BA, इसका CB, इसका CA, ठीक है। ये मैटर नहीं करेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर डज नॉट मैटर क्यों नहीं करेगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसका एक बार। देखो दोस्तों, इसका जो एग्जांपल है, मान लो हमारे पास 3 चीजें हैं, एक तो पेन है, एक पेंसिल है और एक मार्कर है। अब हमने किसी स्टूडेंट को बुलाया और इनमें से 2 सिलेक्ट करने के लिए बोला। उसने पेन और मार्कर सिलेक्ट कर लिया। मान लो पहली बार में क्या कर लिया, पेन और मार्कर को सिलेक्ट कर लिया। अब हमने उसको दूसरी बार बोला कि दोबारा से सिलेक्ट करो। उसने क्या किया, अब की बार पहली बार तो उसने मार्कर सिलेक्ट कर लिया और दूसरी बार उसने पेन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, अब उसके पास क्या है, यदि मान लो ये सिलेक्ट करता हो तो उसके पास पेन और मार्कर है, और यदि ये सिलेक्ट करता तो भी उसके पास पेन और मार्कर है, ठीक है। मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, चीज तो उसके पास 2 ही हुई, मार्कर और पेन, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले मार्कर सिलेक्ट किया पहले पेन सिलेक्ट किया, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। लेकिन इसमें ये काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, इसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। मतलब इसका उल्टा नहीं होगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें मैटर करता है दोस्तों, हाइट वाले में मैटर करता है, एज वाले में मैटर करता है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये मैटर करता है इसमें। इसी प्रकार से इसका एग्जांपल दोस्तों हम क्रिकेट टीम का भी ले सकते हैं। किसी ने 2 प्लेयर सिलेक्ट किए, मान लो एक ने सचिन सिलेक्ट कर लिया, एक ने रोहित सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, पहली बार। फिर दोबारा से सिलेक्ट करने के लिए बोला तो उसने क्या किया, पहले रोहित को सिलेक्ट कर लिया फिर सचिन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं हुआ है, तो उसके पास 2 ही प्लेयर, खेल लेंगे तो दोनों ही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ऑर्डर डज नॉट मैटर। कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता दोस्तों, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। अच्छा, अब देखो दोस्तों कुछ फार्मूलाज, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए कुछ फार्मूला लिखवा रहे हैं, देखो। फार्मूला फॉर कॉम्बिनेशंस। देखो दोस्तों, सबसे मेन फार्मूला इसका ये है NCR, ठीक है। C का मतलब कॉम्बिनेशन है। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, ठीक है। ये होगा दोस्तों फर्स्ट फार्मूला इसका, इसको याद रखेंगे आप। अब बात आती है सेकंड की। NCR मान लो इस प्रकार से है, NCR इक्वल टू NC n माइनस में r। देखो दोस्तों, ये और ये सेम है, यहाँ पे याद रखना, ये और ये सेम है। एक कॉम्बिनेशन तो दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, एक राइट हैंड साइड पे, और ऊपर वाला सेम है दोनों का, ठीक है। ऊपर वाला क्या, दोनों का सेम है। यदि मान लो इस प्रकार की कंडीशन हो दोस्तों, तो नीचे वाले दोनों का सम, मतलब इसका सम और इसका सम, ठीक है, इसका सम और इसका सम एक ऊपर वाले के बराबर होगा दोस्तों, ठीक है। याद रखना, देखो बता रहा हूं मैं, r प्लस में n माइनस में r, इन दोनों का सम ले लिया हमने नीचे वालों का, ठीक है। किसके बराबर होगा दोस्तों, ये एक ऊपर वाले के बराबर होगा, ठीक है। n के इक्वल होगा दोस्तों। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि r से r कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, तो n इक्वल टू n, देखो होगा ना इक्वल, ये इस प्रकार से। तो आप डायरेक्ट याद रखोगे इस फार्मूले को कि इस प्रकार की कंडीशन है कि ऊपर तो सेम है दोनों में, ठीक है, नीचे चाहे कुछ भी है तो इन दोनों का सम ऊपर वाले के इक्वल होगा, ठीक है। तो देखो एक बार एग्जाम्पल देखो इसका। मान लो एग्जाम्पल है 5C3, एक तो कॉम्बिनेशन ये है मेरे पास, ठीक है, और एक है 5C, मान लो यहाँ पे दिया गया x। अब ये बताना आपने कि x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों। देखो ऊपर वाले तो दोनों सेम है, ठीक है, ऊपर वाले तो बिल्कुल सेम है और नीचे वाले पता नहीं क्या क्या है, ठीक है। एक तो 3 है, एक पता नहीं क्या है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3 प्लस में x लिख देंगे और इक्वल टू 5 लिख देंगे, ठीक है। तो x कितना आ गया दोस्तों, ये उस साइड जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 2 होगी यहाँ पे, ठीक है ना। इन दोनों का सम करके देखो 5 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ये एग्जांपल, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे कि यदि ऊपर वाले सेम है, n कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है दोस्तों ऊपर, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 2 कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है।
तो नीचे वाले का सम कर लेना, एक ऊपर वाले के इक्वल हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है, आप याद रखोगे। और चैप्टर नंबर 7 में ये 2 फार्मूले यूज होंगे हमारे, ठीक है, मेन फार्मूले हैं दोस्तों। अब कुछ और फार्मूले हैं दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में यूज होंगे, वो देख लो। फार्मूला है NCN इक्वल टू NC x है मान लो, ठीक है। देखो ऊपर तो सेम है, अभी मैंने पढ़ा, इसी फार्मूले का यूज करेंगे दोस्तों हम, ठीक है, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हमने ये बताना है कि x की जगह पे क्या आएगा दोस्तों, ठीक है, x की जगह पे क्या आएगा। ये फार्मूला नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि फार्मूला पूरा क्या हमारा, ठीक है। हम फिलहाल तो हमने ये बताना है कि x की जगह पे क्या आएगा। तो ये ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे दोस्तों इसमें हम, ठीक है, क्योंकि ऊपर सेम है, 2 कॉम्बिनेशन है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। तो दोनों का सम कर देंगे नीचे वाला को, n प्लस x कर देंगे, n प्लस में x कर देंगे, इक्वल टू n हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस n को साइड ले जाएंगे तो x इक्वल टू n माइनस n, x इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की जगह 0 आएगा दोस्तों, NCN इक्वल टू NC0 ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आप याद रखोगे कि ये दोनों ही किसके इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। ये है दोस्तों फार्मूला, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल ये याद रखेंगे आप, ये ठीक है, जो मैंने इसमें बॉक्स बना दिया इसको याद रखना आपने। अब आगे आ जाओ, अगला फार्मूला हमारे पास NCR प्लस में NCR माइनस 1 इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है दोस्तों, n प्लस 1 CR इसके इक्वल होता है। ये फार्मूला भी याद रखना दोस्तों आपने, ठीक है। देखो दोस्तों इसमें कॉम्बिनेशन हमारे पास 3 है, एक तो कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है दोस्तों, ठीक है। 2 तो कॉम्बिनेशन हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, उनका सम दे रखा है, एक कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड पे है। तो ये वाला फार्मूला नहीं होगा दोस्तों इसमें अप्लाई, क्योंकि ये 2 कॉम्बिनेशन के लिए है, ठीक है, 3 के लिए नहीं है। तो आप इस फार्मूले को डायरेक्ट याद रखोगे कि NCR प्लस में NCR माइनस 1, तो किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 CR के, ठीक है। बस ये फार्मूले दोस्तों इसके, ये हो गए दोस्तों इसके बेसिक्स कंप्लीट। अब हम आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 7.4 के ऊपर। एक्सरसाइज 7.4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ NC8 इक्वल टू NC2 फाइंड NC2, ठीक है। तो ये देखो दोस्तों ये कंडीशन गिवन है हमें, तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है NC2 की। NC2 की वैल्यू कब आएगी दोस्तों, जब हमारे पास n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो इसमें एक्सरसाइज 7.4 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है NC8 इक्वल टू NC2, ये तो गिवन है, ठीक है। और हमने निकालना क्या है, NC2 की वैल्यू बतानी है दोस्तों, ठीक है। NC2 की वैल्यू कब आएगी, जब हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे कॉम्बिनेशन का इसमें और सोल्व कर देंगे इसको। इसमें देखो दोस्तों हमने फार्मूला पढ़ा था NCR इक्वल टू NCN माइनस में R, जब इस प्रकार की कंडीशन हो, ठीक है, ये पढ़ा था दोस्तों हमने फार्मूला। जब इस प्रकार के दोस्तों ऊपर ऊपर सेम हो, देखो ऊपर n यहाँ पे है, n यहाँ पे है, इसमें भी n है, इसमें भी n है दोस्तों, तो नीचे वाला दोनों का सम क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाले के बराबर होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, देखो n इक्वल टू ऊपर वाला लिखा दोस्तों मैंने, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा दोस्तों, इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था अभी बेसिक्स में। तो r प्लस में n माइनस में r, प्लस r से माइनस r कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू n हो जाएगा दोस्तों, देखो इक्वल होगा ना ये। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम n के इक्वल हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 8 प्लस में 2, ठीक है, इस फार्मूले के हिसाब से आ गई दोस्तों। तो n की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। एक तो मेथड ये है, और दूसरा मेथड देखो दोस्तों अल्टरनेट, n की वैल्यू निकालने को बता रहा हूं दोस्तों, इसको मैं बाद में सोल्व करूंगा, ठीक है। अल्टरनेट मेथड है वो क्या है, देखो NC8 मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन को दोबारा से जो गिवन है, इक्वल टू NC2। तो फार्मूला हमारे पास है NCR इक्वल टू NCN माइनस में R, ये है दोस्तों, ठीक है। ये तो फार्मूला है और ये कंडीशन गिवन है, देखो n है ऊपर, इसमें भी n है, इसमें भी n और n है दोस्तों, ठीक है। तो कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, यहाँ से 8 होगी, देखो r की जगह पे क्या लिखा हुआ है, इसमें 8 लिखा हुआ है, तो r की वैल्यू तो 8 आ गई, ठीक है। अब इसमें देखो, तो इसका मतलब इसकी जगह पे ये 2 आएगा, ठीक है। तो n माइनस में r की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये भी 2 आ जाएगी, ठीक है। r की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है ना, तो r की जगह पे 8 डाल देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस में 8, तो n की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई। आप किसी भी मेथड से निकाल लो, ऐसे निकाल लो कंपेयर करके, या डायरेक्ट निकाल लो कि नीचे वाले दोनों का सम ऊपर वाले के इक्वल होगा दोस्तों, ठीक है। तो n की वैल्यू 10 आ गई हमारे पास। अब इसमें आ जाओ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 10C2, इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों हमने, ठीक है।
तो इसमें लगेगा एनसीआर का फार्मूला, वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। ये फार्मूला दोस्तों एनसीआर का, ठीक है, कम्बिनेशन का ये फार्मूला है। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10C2 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा देखो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे 10 इंटू 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल से ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 5 जा 45। ये आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमाइन एन इफ पार्ट 1 है 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1। इसी प्रकार से देखो दोस्तों 2NC3 रेशो NC3, ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है बिल्कुल सेम है दोस्तों, केवल राइट हैंड वाले में फर्क है। इसमें देखो 11:1 है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ये है दोस्तों। देखो हमने एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, ये रेशो वाला क्वेश्चन किया था, तो ठीक है। इसमें यहाँ पे P है बीच में, ठीक है, इसमें यहाँ पे C दे रखा है, ठीक है। वो परमुटेशन का क्वेश्चन था, ये कम्बिनेशन का। तो देखो इसमें हमने n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 2 का फर्स्ट पार्ट है, तो ये दे रखा है 2NC3 रेशो NC3 इक्वल टू 12:1। रेशो का मतलब है दोस्तों डिवाइड में होना, ठीक है। तो डिवाइड में कर देंगे 2NC3 अपॉन में NC3 इक्वल टू 12/1, ठीक है। अब लगाएंगे एनसीआर का फार्मूला इसमें, ठीक है। एनसीआर का फार्मूला हमें पता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल। ये फार्मूला है, ये फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर देंगे, ये फार्मूला इसमें भी अप्लाई कर देंगे, दोनों में अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें n की जगह 2n हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अप्लाई कर रहा हूँ मैं एनसीआर का फार्मूला इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, ठीक है, 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस में r कितना दोस्तों, r3 है ना। तो 2n माइनस में 3 इसका फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डिवाइड में, ठीक है। तो डिवाइड में अब इसमें फार्मूला रखूंगा दोस्तों एनसीआर का, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये हो गया दोस्तों इक्वल टू 12/1, ठीक है। ये आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों ये 3 फैक्ट देखो, इसमें भी नीचे है 3 फैक्टोरियल, इसमें भी नीचे है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो एक बार 1/2 डिवाइड बाई 1/4 इस प्रकार से हो, या वैसे हम इसको घुमा के ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 4/1, ठीक है। आप कैंसिल हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर लो कैंसिल यहाँ से, ठीक है। ये पूरा ही कैंसिल हो गया। इस प्रकार से कर सकते हो ना हम कैंसिल, नीचे वाले से नीचे वाले को और ऊपर वाले से ऊपर वाले को कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो अब देखो एक बार, अब इसमें बचा हमारे पास 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1। ये बचा दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसको देखो ऐसे करूंगा, अब इसको इस प्रकार से पलट के लिख दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो ऐसे लिखूंगा इसको, ये बन जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल अपॉन में, ये नीचे आएगा दोस्तों n फैक्टोरियल, तो ठीक है, ये जाएगा ऊपर, ठीक है। n माइनस में 3 फैक्टोरियल, ये ऊपर ये नीचे रहेगा n फैक्टोरियल। ये होगा दोस्तों इक्वल टू 12/1। अब करेंगे दोस्तों इसको सोल्व। इसमें देखो एक बार, इसमें देखो 2n इसमें भी है, 2n इसमें भी है, ठीक है। n इसमें भी है, n इसमें भी है। तो देखो एक बार, जैसे इसमें से बड़ा कौन है, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा कौन है दोस्तों, ये तो 2n है, और इसमें 2n में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब छोटा ये है बड़ा ये है, ठीक है। तो इसमें देखो जैसे मान लो हमारे पास 9 फैक्टोरियल होता है, यदि हम इसको खोलते हैं तो इसमें से एक बार तो 9 लिख दिया, फिर इंटू में एक बार कम कर देते हैं, इसमें से 1 कम करते हैं, फिर 8 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, ठीक है। फिर एक कम कर देते हैं 6 लिखते हैं, फिर एक कम करते हैं 5 लिख देते हैं, आगे सोल्व नहीं करना तो फैक्टोरियल लगा दो। इस प्रकार से करते हैं ना दोस्तों हम, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको करेंगे,
बड़े वाले फैक्टोरियल को छोटे वाले फैक्टोरियल बना लेंगे, ठीक है, बड़े वाले से छोटे वाला फैक्टोरियल बना लेंगे दोस्तों, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, इसमें हम करेंगे, इसमें से एक देखो, एक बार तो इसको ऐसे लिख लो 2n इंटू में ऐसे कर लेंगे। अब इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये बनेगा 2n माइनस 1 इंटू में, अब एक और माइनस करेंगे इसमें से 2n माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार और माइनस करेंगे दोस्तों 2n माइनस में 3, आगे सोल्व नहीं करना तो फैक्टोरियल लगा दो, अपॉन में इंटू में ये भी लिख दो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इंटू में n माइनस में 3 फैक्टोरियल। ये देखो एक बार इसको मैं ऐसे कैसे लिख रहा हूँ 2n माइनस में 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, अब ये देखो एक बार, इन दोनों में से छोटा कौन है, छोटा ये है, तो ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बड़ा है दोस्तों, क्योंकि देखो ये तो n में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब छोटा ये है, ये बड़ा है, ठीक है। तो बड़े वाले को छोटा बनाऊंगा मैं, अब ऐसे करूंगा, n लिख दिया मैंने, ठीक है, जिस प्रकार से लिख रहा था। अब एक कम करूंगा इसमें से n माइनस 1 इंटू में एक कम करेंगे n माइनस 2, एक कम और करेंगे n माइनस में 3 फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू 12 अपॉन में 1, ये हो गया। अब इसमें देखो दोस्तों क्या बचा हमारे पास, इसमें बचा है 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस में 2 अपॉन में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस में 2, ये बचा दोस्तों, ठीक है, इक्वल टू 12 अपॉन में 1। अब इसमें से दोस्तों देखो, इसमें ब्रैकेट लगा दो एक बार, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटू में 2 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, इंटू में 2n माइनस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा n माइनस में 1 बचेगा दोस्तों। नीचे क्या बचा देखो n माइनस में 1 इंटू में n माइनस में 2 इक्वल टू 12 अपॉन में 1, ये बचा दोस्तों, ठीक है। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बचेगा 4 इंटू में 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस में 2 इक्वल टू 12 अपॉन में 1। आगे दोस्तों ये कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, लेकिन इसको बाद में कैंसिल करेंगे, तो n की वैल्यू निकालने के लिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ n माइनस में 2 इंटू में 12, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। नीचे 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। अब कर दो कैंसिल इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, इसमें बचेगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस में 6। अब मैं इसको इस साइड ले जाऊंगा और इसको इस साइड ले आऊँगा, ठीक है, -1 प्लस में 6 इक्वल टू 3n माइनस में 2n, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 आ गई दोस्तों हमारे पास, ठीक है। तो सेकंड के पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया दोस्तों, ये इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट में क्या है दोस्तों, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना वो बिल्कुल सेम है, इसमें देखो बिल्कुल सेम है ना, केवल राइट में फर्क है, ठीक है। तो आप एक काम करना, आप यहाँ तक बिल्कुल सेम कर देना, केवल यहाँ पे फर्क आएगा, यहाँ पे 11 अपॉन में 1 रख देना, ठीक है, 11 अपॉन में 1, 11 अपॉन में 1, ये बिल्कुल सेम होगा दोस्तों, ठीक है, और सेम हो जाएगा बिल्कुल 11 अपॉन में 1, 11 अपॉन में 1, यहाँ तक आ जाना दोस्तों, ठीक है। अब इससे आगे देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा इसमें सेम एज फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों आप कर लेना इसको, ठीक है। अब मैं इससे आगे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 2n माइनस 1 अपॉन में n माइनस में 2, ये होगा दोस्तों, ठीक है। ये लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखूंगा 11 अपॉन में 1 लिखूंगा इक्वल टू 11 अपॉन में 1। अब मैं कर दूंगा दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी, तो 4 इंटू में 2n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस में 2 इंटू में 11। अब इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 8n माइनस में 4 इक्वल टू 11n माइनस में 22, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ले आऊँगा, -4 प्लस में 22 इक्वल टू 11n माइनस में 8n, तो ये बचेगा दोस्तों यहाँ पे 18 इक्वल टू, और ये बच जाएगा 3n, ठीक है। अब ये हो जाएगा n इक्वल टू 18 अपॉन में 3,
तो कैंसिल हो गया दोस्तों, 6 आ गया, तो n की वैल्यू 6 आ जाएगी इसमें। ठीक है, सेकंड पार्ट का आंसर आ गया दोस्तों ये हमारा। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, ये कोई सर्कल है, इसके ऊपर 21 पॉइंट है। ठीक है, इस प्रकार के कितने पॉइंट हैं, 21 पॉइंट्स हैं। पूरे बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस कुछ ड्रा कर लो, लेकिन आप ये याद रखो कि हमने सिलेक्ट करने हैं 21 में से, n की वैल्यू 21 है। ठीक है ना, 21 में से लेने हैं दोस्तों कुछ ना कुछ। ठीक है, अब बात ये आती है दोस्तों, ना तो इसमें कम्बिनेशन लिखा हुआ, ना परमुटेशन लिखा हुआ, ना सिलेक्ट लिखा हुआ। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें। तो हमने ये देखना है कि परमुटेशन का क्वेश्चन है या कम्बिनेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए देखो एक बार, कोड क्या होती है दोस्तों, किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो। सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस होती है उसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट होते हैं, जैसे मान लो ये और ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला देंगे। ठीक है, ये क्या होती है, कोड होती है। जैसे मान लो ए बी हमने क्या ड्रा कर ली, ए बी एक कोड ले ली दोस्तों। ठीक है, और इसकी लेंथ मान लो, ठीक है ऐसे ले रहा हूँ मैं, ठीक है समझाने के लिए, लेट 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे मान ली। अब ये देखो दोस्तों, जैसे मान लो ए बी एक कोड ले लिया हमने और उसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यदि हम इसका उल्टा कर दे, ऑर्डर ले ले इसका, बी ए कर दे इसको, तो ये कितनी होगी, बी से लेके ए तक, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस कोड में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए सेम है। ठीक है, दोनों के दोनों सेम है, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऐसे लिख दिया दोस्तों। इसका मतलब ये है कि हम ए बी बोल लें या बी ए बोल लें, एक ही बात है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये सेम सेम है, तो सेम सेम को तो हमने रिमूव करना पड़ता है, तो ये नहीं लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि इसमें रिपीटेशन नहीं होगी, इसके जो कॉम्बिनेशन बनाया ना हमने, इसकी रिपीटेशन नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, क्योंकि सेम सेम चीज़ हम लेते ही नहीं, ए बी और बी ए का मतलब एक ही तो है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो दोबारा बता रहा हूँ मैं, परमुटेशन, परमुटेशन में क्या होता है, ए बी और बी ए इस प्रकार से जो बनता है ना हमारा पेयर, ये कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है, तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, तो इसका मतलब हमने दोनों लेने पड़ते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन की बात आती है, जहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात आती है तो उसमें ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो सेम होते हैं तो हमने एक ही लेना है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों लेने पड़ेंगे, इसमें जब एक ही है तो एक ही लेंगे। ठीक है, तो इसमें लगेगा एनसीआर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये देखो दोस्तों, एन की वैल्यू तो 21 आ गई, क्योंकि 21 पॉइंट हमें गिवन है, तो दो पॉइंट से मिलके किन्हीं भी दो पॉइंट को मिला दो। ठीक है, दो पॉइंट को मिलाएंगे तो एक कोड बनेगी, तो हमने ये बताना कि कितनी कोड बनेंगी किस पॉइंट से। ठीक है, तो देखो, तो सिलेक्ट कितने करने हैं दोस्तों, तो सिलेक्ट हो जाएंगे 2 पॉइंट्स। ठीक है, क्योंकि कोड बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, तो एक टाइम पे हमने 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब एनसीआर का फार्मूला लगेगा कॉम्बिनेशन वाला। ठीक है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ये फार्मूला अप्लाई होगा दोस्तों इसमें, तो ये लगा देंगे इसमें। 21 में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो इसमें 21 फैक्टोरियल अपॉन में 21 माइनस में 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, ये होगा दोस्तों। इसको सोल्व कर लेंगे, 21 फैक्टोरियल अपॉन में 19 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, सोल्व करेंगे 21 इंटू में 20 इंटू में 19 फैक्टोरियल अपॉन में 19 फैक्टोरियल इंटू में 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल होगा दोस्तों, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 210। इतनी कोड बनेगी दोस्तों। ठीक है, इस सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट हैं, यदि उनको मिला देंगे ना सभी को, देखो ऐसे बनेगी, जैसे इसको इससे मिला दिया, इस पॉइंट से इसको भी मिला सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये अलग कोड बनेगी। इस पॉइंट से, जैसे मान लो ये सी पॉइंट है तो इससे ये भी मिला सकते हैं। ठीक है, ये डी पॉइंट है तो इससे इसको भी मिला सकते हैं। इस प्रकार से सारी मिला देंगे ना हम सभी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कोड कितनी बनेगी, 21 पॉइंट को मिलाने से 210 बनेंगे दोस्तों, इस प्रकार से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखो दोस्तों, जब भी टीम की बात आती है तो हमेशा याद रखना कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है ना, 99% क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है।
और जब भी सिलेक्टेड लिखा हो तो 99% क्या होता है, कम्बिनेशन होता है। तो इसका मतलब ये कम्बिनेशन का क्वेश्चन है। तो देखो एक बार समझते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई भी करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 4 दोस्तों। तो हमने करना क्या है, हमारे पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, एक टीम बनानी है। उसमें से हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है 3 बॉयज और 3 गर्ल्स। देखो मान लो ये बॉयज हैं और यहाँ पे लिखूंगा मैं गर्ल्स। हमारे पास है 5 बॉयज, तो 5 बॉयज के नेम लिख रहा हूँ एक बार। जैसे मान लो राहुल, रोहित, सोनू, मोनू, यस, ठीक है। ये नाम लिख दिए मैंने, 5 बॉयज ले लिए दोस्तों। अब मैं गर्ल्स कितने, हमारे पास 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो 4 गर्ल्स के नाम लिखूंगा। मान लो प्रीति, पूजा, नेहा और सोनिया, ठीक है। 4 गर्ल्स हैं, ये 5 तो बॉयज है दोस्तों हमारे पास और 4 गर्ल्स है। इनमें से हमने क्या करना है, एक टीम बनानी है, ठीक है। एक टीम बनानी है जिसमें से हमने क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों, 3 तो बॉयज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और क्या सिलेक्ट करना है, 3 गर्ल्स भी सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये टीम बन जाएगी पूरी पूरी यदि हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे। तो मान लो हमने क्या सिलेक्ट कर लिया, इसमें से राहुल, रोहित और मोनू ले लिया, ठीक है। देखो हमने सिलेक्ट कर लिया राहुल, रोहित और मोनू, ठीक है। और इसमें से सिलेक्ट कर लिया प्रीति, पूजा और सोनिया, ठीक है। 3 सिलेक्ट करनी है, प्रीति, पूजा और सोनिया, ठीक है। ये सिलेक्ट कर लिया दोस्तों। ये पूरी क्या बन गई दोस्तों, हमारी टीम बन गई, ठीक है। इस प्रकार से हो गई दोस्तों। 5 बॉय में से 3 सिलेक्ट कर लिए, 3 बॉयज, और 4 गर्ल्स हैं, 4 में से कितनी सिलेक्ट कर ली, 3 कर ली दोस्तों। अब ये देखो दोस्तों, मान लो ये तो ए है, ठीक है, ये बी है। अब क्या होता है, देखो जो परमुटेशन होता है, परमुटेशन में ए बी और बी ए दोनों डिफरेंट होते हैं। ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। तो दोनों को लेते हैं दोस्तों हम, ठीक है। अब कम्बिनेशन की बात में आओ। कम्बिनेशन में ए बी और बी ए एक ही होता है, सेम होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम एक क्यों लेते हैं, रिपीटेशन नहीं होती इसमें, ठीक है। इसमें रिपीटेशन हो जाती है, जैसे ये ले लिया तो इसका उल्टा भी ले लेंगे दोस्तों, ठीक है। कम्बिनेशन में क्या करते हैं, एक बार ले लिया, इसको नहीं लेते क्योंकि ये सेम ही बात है, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता। तो ऑर्डर नहीं मैटर करता तो हम ये ऑर्डर नहीं लेंगे इसका, ठीक है। तो इसमें देखो दोस्तों, मान लो राहुल और प्रीति ले ली, ठीक है। इसमें से देखो एक बार, मान लो हमने सिलेक्ट की राहुल, प्रीति, ठीक है। जब हम टीम शुरू में बना रहे हैं उसी की बात है दोस्तों ये, ठीक है। इसमें से केवल मैं चेक कर रहा हूँ, मान लो राहुल और प्रीति ले ली। यदि हम प्रीति राहुल पहले प्रीति ले लेते, देखो यदि मान लो पहले प्रीति ले लेते फिर राहुल ले लेते, ठीक है, तो टीम के ऊपर कोई फर्क पड़ता, टीम में तो दोनों हैं, राहुल भी और प्रीति भी, ठीक है। इसमें भी राहुल और प्रीति दोनों हैं, तो इसका मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता दोस्तों इसमें, ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखोगे दोस्तों, जब भी टीम या सिलेक्ट की बात हो रही हो, ठीक है, तो 98% क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से, लेकिन आप याद रखोगे कि जब भी टीम और सिलेक्ट लिखा हो तो 98% क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन का ही लगेगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता दोस्तों, ठीक है। हम पूजा को पहले ले सकते हैं, बाद में रोहित ले सकते हैं, लेकिन टीम में तो दोनों ही है ना ये, ठीक है। सोनू को पहले ले लो, सोनिया को पहले ले लो, ठीक है, सोनिया है, सोनिया को पहले ले लो, मोनू को बाद में लिख लो, ठीक है। लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। टीम में तो दोनों ही प्रेजेंट है ना, काम तो दोनों ही करेंगे, दोनों ही खेलेंगे दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से बात है, ठीक है। तो इसमें लगेगा एनसीआर का फार्मूला, तो वो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये फार्मूला दोस्तों। तो n की वैल्यू देखो इसमें भी लगेगा, देखो एक बार इसमें क्या है, दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये समझाने के लिए था दोस्तों, ठीक है। इसको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना है, 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। इसमें से हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना है, लिखो सिलेक्ट करना है। कितने बॉयज सिलेक्ट करने, 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं और 3 गर्ल्स, ठीक है। ये लिख लिया दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसमें लगेगा एनसीआर, मतलब 5 में से 5C3 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, और इसमें से 4C3, ठीक है, 3 गर्ल्स सिलेक्ट करनी है। अब ये देखो दोस्तों, इसमें प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, देखो इसमें, देखो एक बार इसमें लिखा हुआ है एंड, ठीक है। हमने इसकी बेसिक्स वाली वीडियो में पढ़ा था दोस्तों कि जब भी एंड हो तो मल्टीप्लाई का साइन आता है, जब भी और हो तो पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो एंड है
तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। यदि मान लो ना तो एंड है ना और है तो डायरेक्ट फिर मल्टीप्लाई का ही लगाएंगे, ठीक है। यदि एंड भी नहीं दे रखा है और भी नहीं लिख रखा है यहाँ पे तो मल्टीप्लाई ही लगाते हैं हम, ठीक है। तो देखो दोस्तों अब इनको सोल्व कर लेंगे, इसमें भी एनसीआर का फार्मूला, इसमें भी एनसीआर का फार्मूला। तो ये बनेगा हमारे पास, देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे दोस्तों, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको खोल लेंगे, 2 इंटू 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल है दोस्तों, तो 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है। अच्छा इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो ये 40 आ गया दोस्तों, ठीक है, 40 आंसर आ गया। तो इतने वेज आ गए दोस्तों, ठीक है। तो इतने वेज में हम क्या कर सकते हैं, इस टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो टीम बनेगी ना, 5 तो लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, इनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियां हम 40 वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 white balls एंड 5 ब्लू balls इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। देखो दोस्तों इसमें हमने क्या करना है, 9 बाल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। किस में सिलेक्ट करनी है, 6 तो रेड बाल हमारे पास और 5 वाइट बाल हैं और 5 ब्लू बाल्स हैं, ठीक है। तो इनमें से हमने 3 करनी है सिलेक्ट, देखो लिखा हुआ नीचे, ठीक है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर, इसमें सिर्फ 3 लेनी, इसमें सिर्फ 3 लेनी, इसमें सिर्फ 3 लेनी है, तो 9 बन जाएंगे टोटल हमारे पास, ठीक है। सिलेक्शन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिलेक्शन लिखा हुआ था 98% क्वेश्चन किसका है, कम्बिनेशन का दोस्तों, ठीक है। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर है 5, हमारे पास है 6 रेड balls और 5 वाइट balls और 5 ब्लू balls। क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन लिखा हुआ है तो कॉम्बिनेशन का है, ठीक है। सिलेक्शन है तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार हमने क्रॉस चेक भी करना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन का है या नहीं दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों जिस प्रकार से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, 4 में क्या किया था, देखो 5 बॉयज थे और 4 गर्ल्स थी, ठीक है। इसमें से सिलेक्ट किए थे, ठीक है, सिलेक्ट किए थे कितने, 3 बॉयज और 4 गर्ल्स में से क्या किया था, सिलेक्ट किए थे कितनी, 3 गर्ल्स। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि 5 बॉयज हैं उसमें से कुछ सिलेक्ट करो, 2 बॉयज सिलेक्ट करो, 3 करो, ठीक है, 4 करो, ठीक है, या इसी प्रकार से कुछ गर्ल्स दे रखी है उसमें से कुछ सिलेक्ट करो, ठीक है। तो सिलेक्ट कर, तो इसमें क्या होगा, उसमें हमेशा कॉम्बिनेशन लगेगा, याद रखना, ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन में आ जाओ, जैसे रेड बाल लिखी हुई है, रेड बाल में से हमने 3 सिलेक्ट करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे बॉयज भी लिख सकते हो, रेड बाल की जगह पे बॉयज लिख लो बेसिक, ठीक है। फिर 6 बॉयज में से क्या करना, 3 बॉयज सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब ये कैसा क्वेश्चन हो गया, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, ठीक है। आप याद रखोगे इसमें डायरेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो 6 रेड बाल है, इसमें से क्या करना है, सिलेक्ट करनी है कितनी, 3 रेड बाल। 5 वाइट बाल है, इसमें से क्या करनी है, सिलेक्ट करनी है कितनी, 3 वाइट बाल। और 5 ब्लू बाल्स हैं, इसमें से क्या करना है, सिलेक्ट करना है कितनी, 3 ब्लू बाल्स, ठीक है ना दोस्तों। अब ये तो कर लिया हमने डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट सोच लिया इस प्रकार से। अब तुम्हें ऐसे सोचो कि जब हमने इसमें से 3 रेड बाल सिलेक्ट की तो हमने क्या किया, 1 रेड बाल, दूसरी रेड बाल और तीसरी रेड बाल ऐसे लिख ली, ठीक है। अब इसमें से सिलेक्ट करी दोस्तों तो क्या हो गया, वाइट वाइट वाइट। अब ब्लू सिलेक्ट करी, ब्लू ब्लू ब्लू। अब मान लो देखो ये तो होगी रेड, ये होगी वाइट और ये होगी ब्लू, ठीक है। आप 2 का पेयर भी बना सकते हो, ठीक है। आप 3 का पेयर भी बना सकते हो दोस्तों इस प्रकार से। तो आप क्या करो, ब्लू को पहले लिख देंगे, मान लो ब्लू बाल पहले ले ली हमने, ठीक है, ब्लू ले ली, फिर व्हाइट ले ली, फिर रेड ले ली दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों ऐसे लिख सकते हो आप इसको, जैसे मान लो रेड ले ली, रेड और ये व्हाइट बाल है और ये ब्लू बाल है, हमने ले ली 3 बाल, ठीक है। आप 2 का पेयर भी बना सकते हो दोस्तों या 3 का भी, ठीक है।
आप पहले ब्लू ले लो, फिर रेड ले लो और फिर ले लो व्हाइट, ठीक है। इस प्रकार से सिलेक्ट करो, पहले इसको सिलेक्ट कर ली, फिर ये सिलेक्ट कर ली, फिर ये सिलेक्ट कर ली। इन दोनों में कोई फर्क है दोस्तों? देखो ऊपर अभी हमारे पास 3 बाल हैं, एक तो ब्लू व्हाइट और रेड, इसमें भी ब्लू व्हाइट और रेड, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। जब दोनों में ऑर्डर तो मैटर कर नहीं रहे इसमें, तो इसका मतलब है कि कैसा क्वेश्चन होगा, कॉम्बिनेशन का होगा दोस्तों, ठीक है। तो डायरेक्ट याद रखोगे आप इसमें। तो इसको ऐसे करना दोस्तों, देखो 6 में से कितनी बाल सिलेक्ट करनी है? 3, ठीक है। 6 में से n की वैल्यू 6 और 3 सिलेक्ट करनी है दोस्तों हमने, ठीक है। अब 5 में से 3 करनी है, इस 5 में से भी 3 करनी है दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे प्लस का साइन लगाएं या मल्टीप्लाई का लगाएं। तो देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ना तो एंड लिखा हुआ ना और लिखा हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे इसमें। जब भी एंड और ना कुछ भी ना लिखा हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने के लिए एन शेयर का फॉर्मूला लगेगा तीनों में, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस में आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फार्मूला दोस्तों इसमें भी अप्लाई कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, ठीक है। तो इसके लिए देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये लिख दिया दोस्तों। अब सोल्व करेंगे अगले पेज पे इसे, देखो। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। इसको खोल लेंगे दोस्तों, ठीक है, इसको खोल लेंगे। 3 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल, 2 को खोल लेंगे, 2 इंटू 1 इंटू में 3 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 को खोल लेंगे दोस्तों, 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 को खोल लेंगे इंटू में 3 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल दोस्तों, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। 3 2 जा 6, इससे 6 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आएगा 20 इंटू में 10 इंटू में 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2000, ठीक है दोस्तों। तो इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे दोस्तों हमारे पास, ठीक है। 6 रेड बाल और 5 वाइट बाल और 5 ब्लू बाल, इसमें से 3 सिलेक्ट करनी है, मतलब 9 बाल सिलेक्ट करनी है। उनके लिए हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? 2000 आ जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। आपने इन क्वेश्चनों में केवल ये देखना है दोस्तों कि ऑर्डर मैटर करता है या नहीं, ठीक है। ऑर्डर का मतलब ये है दोस्तों, देखो एक बार और बता रहा हूँ मैं। यदि आपने कोई ऑर्डर लिया AB या ABC लिया, ठीक है, 3 का ले लिया, 2 का ले लिया, एक ही बात होती है, ठीक है। यदि आपने इसको इन्हीं को घुमा के आगे पीछे करके लिख दिया, जैसे CBA लिख दिया, ठीक है, या आपने लिख दिया इसमें BCA, यदि ये और ये और ये एक ही बात है तो लगेगा कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सेम है तो लगेगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, नीचे ये आ जाता है दोस्तों, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये जो R फैक्टोरियल आता है ना, ये इसको कैंसिल कर देता है, इसको कैंसिल कर देगा, इसको कर देगा, केवल इसको रखेगा, क्योंकि ये मैटर नहीं करता इसमें, ठीक है। यदि ये परमुटेशन होता तो ये तीनों रहते फिर, ठीक है। जैसे मान लो ABC है तो CBA BCA, ठीक है, और भी पेयर बनते हैं दोस्तों इस प्रकार से, ठीक है। परमुटेशन में सारे रहते हैं, फिर परमुटेशन में ये नीचे नहीं आता, ठीक है। ये जो R फैक्टोरियल होता है ये रिपीटेशन को कैंसिल करने के लिए ही लगाते हैं दोस्तों इसमें हम, ठीक है, कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो आप ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, ऑर्डर अपने माइंड में देख लो एक बार सोच के, ठीक है, कि ऑर्डर मैटर होते हैं या नहीं होते, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ऑर्डर का पे मैटर होते हैं। जैसे मान लो हाइट है, बंदे की हाइट है, इसकी हाइट बड़ी है, ठीक है। मान लो 2 बंदे हैं, एक तो A है एक B है, इसकी हाइट बड़ी है, इसकी छोटी हाइट है, ठीक है। तो अब मान लो B को पहले खड़ा कर दिया, छोटी हाइट वाले को, और बड़ी हाइट वाला पीछे खड़ा कर दिया, तो ये आप देखो परमुटेशन का क्वेश्चन है, ये अलग है और ये अलग है, ठीक है, इनका पेयर अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि अब की बार तो छोटा पहले है, ठीक है, तो इसका मतलब परमुटेशन का है, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखो, कॉम्बिनेशन का मान लो टीम सेलेक्ट करने हैं हम, ठीक है। हमारे पास 5 बॉयज हैं, जैसे मान लो राहुल, रोहित, सोनू, मोनू और यश। इसमें से हमने एक टीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है, उसमें से 2 बॉयज लेने हैं। तो मान लो सिलेक्ट कर लिया रोहित और यश, ठीक है, 2 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब बोला कि दोबारा से सिलेक्ट करो, ठीक है,
तो दोबारा मान लो किसी ने सिलेक्ट कर लिया यस और रोहित, ठीक है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी वही काम करेंगे टीम में और ये भी यही काम करेंगे। तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ये ज़्यादा आ गया, ये सेम है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा दोस्तों, इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है परमुटेशन में, लेकिन कॉम्बिनेशन में बिल्कुल भी मैटर नहीं करेगा, ठीक है। आप याद रखोगे। तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल का मतलब ये है कि आर फैक्टोरियल लगा देंगे नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएंगे दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया दोस्तों, ठीक है। और इससे आगे क्वेश्चन दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।